अगर नहीं किया तो कभी करना भी मत, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। हुआ यूं कि मैं दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर आ रहा था। रेल वैसे तो शामली से रात 8 बजे चली थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत में ही रात के 11 बजा दिए। सर्दियों में वैसे भी लोग इतनी रात में कम ही रेल का सफर करते हैं। ऊपर से ज्यादातर सवारी बागपत से पहले ही उतर गई थी और ज्यादातर रेल के डब्बों में इक्का दुक्का सवारी ही थी। मेरे डब्बे में भी मैं और एक और व्यक्ति था जो शुरू से ही कंबल लेकर सो रहा था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, मगर उसके होने से डर थोड़ा कम लग रहा था। हमारी रेल बागपत से निकलकर लोनी के आसपास काफी देर के लिए खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से देखा तो आसपास एकदम सन्नाटा था और गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। फिर मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 12:03 हुए थे। मेरे डब्बे वाला व्यक्ति, जो कि मेरे पास वाली सीट पर ही सोया था, वो एकदम उठा और अपना कंबल रेल के फर्श पर फेंक कर अपने सर को गोल गोल घुमाने लगा। मैं तो बहुत डर गया और वहां से उठकर गेट की तरफ भागा, मगर उस पर एक नजर डाली तो देखा कि उसकी आंखें जानवर की तरह चमक रही हैं और वो जमीन पर कुत्ते जैसे अपने दोनों हाथ आगे रखकर घुटनों को जमीन पर टिकाकर अपनी जीभ को जल्दी जल्दी अंदर बाहर कर रहा है और उसके मुंह से लार और थूक नीचे गिरे जा रहा है। फिर क्या था, अगले ही पल मुझे मेरी जान की चिंता होने लगी और मैं दूसरे डब्बे में भाग कर आ गया, मगर वहां भी कोई नहीं था। अचानक हमारी रेलगाड़ी चल पड़ी और अब मैं भागता हुआ तीसरे डब्बे में आ गया। मुझे दूसरे डब्बे में 2 लोग बात करते नजर आने लगे और मैं भागते हुए उनके पास जाकर रुका और अपनी सांसों के सामान्य होने का इंतजार करने लगा। तभी उन बैठे हुए 2 लोगों में से एक आदमी बोला, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं, सब ठीक तो है ना? मैंने सांसों को संभालते हुए पूछ ही लिया कि क्या आप भूत, प्रेत और आत्माओं को मानते हो? उन दोनों ने हाँ में सर हिलाकर बोला कि हाँ भाई, हमारे गांव में तो ये आम बात है। मैं डर के मारे वहीं बैठ गया। मेरा स्टेशन आने वाला था। मैंने अलविदा कहने के उनकी तरफ घुमा तो वो दोनों नहीं थे। वो चलती ट्रेन में कहाँ गायब हो गए मुझे नहीं पता। मैं घबरा कर ट्रेन से उतर गया। इसके बाद मैं कभी उस ट्रेन से नहीं आया।